हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में भर्तियों से जुड़े दो ऐसे कोर्ट केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एसपीयू जेओआईटी रिज़ल्ट के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में। हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम पे जब हमने एसपीयू जेओआईटी भर्ती के रिगार्डिंग वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें क्या था, मैंने आपको जानकारी दी थी कि बहुत जल्दी इस भर्ती पे जो है वो कोर्ट केस होने वाला है, क्योंकि 3 साल अब तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक क्या है कि सरकार ने इस रिज़ल्ट को नहीं निकाला है। जहाँ पे आपने देखा कि लगातार आरटीआई के माध्यम से यूनिवर्सिटी से जानकारी मांगी गई, तो उनका डायरेक्ट कहना था कि हमने जो एग्ज़ाम था वो तो वैकेंसी निकाली, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, लेकिन रिज़ल्ट के लिए जब तक सरकार हमें डायरेक्शन नहीं देगी हम रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, वैसे ही एक लेटर जाता है सभी यूनिवर्सिटीज़ को, और जो उस टाइम पे एचपीएसएससी हमीरपुर और पीएससी शिमला के दायरे के बाहर की जो भर्तियां थी कि उनको एकदम से रोका जाए। तो उस वजह से एसपीयू जेओआईटी भर्ती का रिजल्ट आपको आज तक देखने को नहीं मिला। अब मैं आपको बता दूं कि इस पे पिटीशन लग चुकी है और उसकी हीयरिंग अभी लेटेस्ट हुई है। नेक्स्ट जो हीयरिंग है वो 12 सितंबर को होने वाली है। यूनिवर्सिटी से और सरकार से इस पे रिप्लाई मांगा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और ये यूनिवर्सिटी क्या रिप्लाई फाइल करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, उनका जो काम था उन्होंने करा। एट द एंड क्या होता है कि ऐसे रिजल्ट के लिए सरकार ही यूनिवर्सिटी को अलाउ करती है कि आप ये रिजल्ट निकालिए। सेम केस आपने देखा एचपीयू में, वहाँ पे जब तक सरकार अप्रूवल नहीं देगी वो भर्तियाँ एडवर्टाइज नहीं होंगी। तो ये चीज़ है। और मैंने आपको लगातार बताया है कि आप हिमाचल प्रदेश में कहीं से भी हो, बाहर की स्टेट के हो, अगर आपने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है जिसमें कि सरकार रिजल्ट नहीं निकालने दे रही है, तो आप हाई कोर्ट का रास्ता देख सकते हो। बहुत सारे हमने ऐसे रिजल्ट देखे, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम देखे जहां पे कोर्ट केस के बाद सरकार को रिजल्ट निकालना पड़ा और ज्वाइनिंग वहां पे हमें देखने को मिली। तो वैसे ही सेम चीज़ अब यहाँ पे होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि 8,000 के आसपास अप्लाई किया था इन 25 वैकेंसी के लिए, और जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में वो थे 4,674। तो इतने कैंडिडेट ने जो है वो एग्ज़ाम दिया है, 25 वैकेंसी है। तो ये चीज़ है। अब देखने वाली बात होगी कि वैसे तो जो पिटिशनर है उनको उम्मीद है कि हाई कोर्ट के जैसे आदेश मिलेंगे तो सरकार को ये रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि जब किसी ने मेहनत करके कोई एग्ज़ाम दिया है और वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, उसके लिए उसने अप्लाई किया है, तो उसके रिज़ल्ट आने चाहिए और उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में। तो इसके बारे में भी लगातार मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहता हूं, जहां पे अगर आपने मेरी पहले की 2 वीडियोस देखी होंगी तो वहां पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सरकार को एक रिप्लाई फाइल करना था, जिसमें कि पिछले की जो 2 हीयरिंग हुई उसमें वो रिप्लाई फाइल नहीं हुआ। तो उसमें आपको पता है कि 2 महीने निकल गए और अभी उम्मीद थी कि वो रिप्लाई फाइल होगा, लेकिन अभी भी जो हीयरिंग अभी होती है रिसेंटली जो 1-2 दिन पहले हुई, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब नेक्स्ट जो डेट है वो अगले महीने की 17 तारीख को होने वाली है। तो ऐसे डेट पे डेट डलती जा रही है। और लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि शायद सरकार रिप्लाई फाइल नहीं करना चाहती है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जब सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियां करनी थी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार अभी डिले कर रही है, रिप्लाई फाइल नहीं कर रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिप्लाई फाइल होना है ये उन भर्तियों का होना है जो कि सरकार अभी एडवर्टाइज कर रही है, जैसे कि आईजीएमसी के लिए हो गया, टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए हो गया। तो जो वैकेंसी सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए अभी नर्सिस की निकाल रही है, चमियाना के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज हुई, उन्हीं वैकेंसी का जो है वो ये रिप्लाई फाइल होना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्यों फैसला लिया कि हम आउटसोर्स रिक्रूटमेंट ही करेंगे, जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है उसकी। तो इसमें सरकार रिप्लाई फाइल नहीं कर रही है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट करती जा रही है, आउटसोर्स बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट है।
अदरवाइज़ कल को क्या होता है कि जो फैसला है हाई कोर्ट का वो इसके अगेंस्ट जाता है, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि जो आउटसोर्स पे रिक्रूटमेंट हुई है उसका सरकार और जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेंगे। एक तरफ नेशनल हेल्थ मिशन की 1450 वैकेंसी है, उस पे COPC दायर है क्योंकि कोर्ट की परमिशन के बिना वहाँ पे रिज़ल्ट निकाले गए, ज्वाइनिंग दी गई। अब उसमें भी हाई कोर्ट देखेगा क्योंकि COPC वहाँ पे लगी है। अब उस COPC का क्या ऑर्डर हमें देखने को मिलता है वो भी देखने वाली चीज़ होगी। अगर वहाँ पे भी अगेंस्ट ये फैसला जाता है तो यहाँ उससे बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी जिनको 3-4 महीने जॉब करते हो चुके हैं वो भी उससे अफेक्टेड होने वाले हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस की फाइनल जजमेंट के बाद। वहाँ पे फाइनल जजमेंट में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो भी पिटीशन है ये इनके साथ में मतलब इनके हियरिंग होती है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनकी अलग अलग अब चलने वाली हैं। उसकी डिटेल भी आपको लास्ट वीडियो में मैंने दी थी। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है कोर्ट केस के रिगार्डिंग, इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी केसेस हैं जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर भर्ती का कोर्ट केस है, लेकिन उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हाई कोर्ट उसमें डायरेक्टली बोल चुका है कि हम सरकार को, डिपार्टमेंट को अलाउ करते हैं कि वो नए RNP रूल्स बना सकते हैं। कोर्ट केस की पेंडेंसी की वजह से ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार इस भर्ती को डिले करे, लेकिन अब सरकार करना चाहती है, डिपार्टमेंट करना चाहते हैं, रूल्स नहीं आ रहे हैं तो भर्ती आप सबको कहाँ से देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।